हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के लास्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का, यानी कि अर्थशास्त्र का लास्ट चैप्टर जो चौथा है, ये भारत में खाद्य सुरक्षा। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुँच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। मतलब यहाँ हम लोग को ये कह रहा है कि वितरण की समस्या आती है जब अनाज उत्पादन या उसके वितरण। अनाज उत्पादन मतलब कोई भी फसल जब हम लोग उत्पादन करते हैं उसके बाद उसका वितरण यानी कि डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, तो उसमें हम लोग को समस्या आती है। सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। और जो निर्धन परिवार होता है उसमें इस तरह का समस्या देखने को मिलता है। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो खाद्य सुरक्षा, यहाँ से जैसे हम लोग रेशन दुकान भी बोलते हैं तो फिर वहाँ से इस तरह का हम लोग को खाद्य वहाँ से प्राप्त होते हैं। और शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करता है। और जब खतरे की निशान आता है तो मतलब समस्या की, तो उसमें सरकार कार्यवाही करता है और उसी पर निर्भर करता है। खाद्य सुरक्षा क्या है? देखिए, खाद्य सुरक्षा क्या है? जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस के लिए वायु। मतलब जीवन जीने के लिए हम लोग को भोजन उतना ही आवश्यकता है जैसे सांस लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र दो जून रोटी पानी नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। मतलब रोटी और पानी कपड़ा से हम लोग का हम लोग सुरक्षा नहीं समझ सकते, उसके लिए हम लोग को और भी बहुत सारा चीज़ों की आवश्यकता होती है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम, मतलब कहाँ कहाँ से ये चीज़ हम लोग को मिल पाता है। देखिए, खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयतन और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों में स्टॉक से है। यानी कि जो संचित निधि जिसके हम लोग जिसे कहेंगे, यानी कि अनाज का भंडार जहाँ पर बहुत सारा खाद्य पदार्थ जैसे कि गेहूँ, चावल वगैरह जो रहता है वह अनाज भंडार कहते हैं। पहुँच का अर्थ होता है खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे, यानी कि सरकार से परिवार तक जो खाद्य आता है वही होता है पहुँच। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्धता हो। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो। मतलब सभी के लिए ये खाद्य होना, पर्याप्त खाद्य होना ज़रूरी है। सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो। ये स्वीकार्य गुणवत्ता वाला खाद्य जो है, खाद्य पदार्थ जिसमें पौष्टिक तत्व हम लोग को मिले। खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा न हो। इसमें क्या नहीं होना चाहिए? कोई बाधा नहीं होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा क्यों इस तरह का हम लोग को खाद्य सुरक्षा चाहिए? खाद्य सुरक्षा क्यों? देखिए, समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश में भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा है, तो निर्धनता रेखा से जो ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो जाते हैं। मतलब ये वाला जो भूकंप, सूखा, बाढ़ और सुनामी जो आता है, इस तरह का जब आपदाएं आते हैं तो हमारे
फसल को बहुत तरीक़ों से नष्ट कर देते हैं, जिस पर हम लोग क्या हो जाते हैं, खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो जाते हैं। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? देखिए, किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा यानी कि सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। जब ये असुरक्षा प्रभावित होती है तो उसमें कुल जितना उत्पादन होता है उसमें थोड़ा गिरावट आता है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है और खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है। जब खाद्य की कमी हो जाता है तो उस चीज़ का कीमत जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। बहुत बड़ा भूखमरी अगर आएगा तो उसमें अकाल की जो स्थिति है ये पैदा होगा। उसके बाद देखिए, अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती है जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली बीमारियों तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी जो होती है उसमें हम लोग को रोगी होता है ना, रोगी का प्रतिशत जो प्रतिरोध क्षमता होती है उसमें गिरावट के कारण बन जाता है। यानी कि जो हम लोग को रोग से प्रतिरोध क्षमता जो होते हैं हर मनुष्य के अंदर, ये उसके अंदर गिरावट आती है, मतलब कमी आती है। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह 1943 यानी कि 1943 में बंगाल का अकाल था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत 30 लाख लोग मारे गए थे। कितने लाख लोग? 30 लाख लोग जो है मारे गए थे। अब देखेंगे हम लोग खाद्य असुरक्षित कौन है। खाद्य असुरक्षित कौन है? देखिए, यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों के निम्नलिखित शामिल है। वो ये भूमिहीन, जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि, जिसके पास मतलब भूमि नहीं होता है उसे ही नगण्य भूमि निर्भर है। पारस्परिक दस्तकार, पारस्परिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा भिखारी। शहर क्षेत्र में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित और परिवार है और वे कामकाजी सदस्य प्राय कम वेतन वाले व्यवसायों की ओर अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं या कामगार अधिकतर मौसमी कार्य में लगे होते हैं। मतलब मौसम के हिसाब से जो कार्य होता है इसमें ज़्यादा निर्भर होते हैं और उसकी इतनी कम भूखमरी दी जाती है, मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं। मतलब जितना उसका मूल्य होना चाहिए उतना उसको नहीं देते हैं, बल्कि जीवित रहने के लिए ही उसे दिया जाता है। यानी कि कार्य के हिसाब से नहीं, अपना मर्जी के हिसाब से जितना चाहा उतना दिया, ज़्यादा नहीं। अब देखेंगे खाद्य पदार्थ खरीदने में और समर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से और सुरक्षा में भूमिका निभाती है।
और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों में कुछ वर्गों, जो कि इनमें से निचली जातियां का या तो भूमि का आधार कमज़ोर होता है या फिर उसकी भूमि की उपलब्धता बहुत कम होती है, वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र ही बहुत असुरक्षित होते हैं और साथ ही हो जाते हैं, और वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़े। मतलब जहाँ हो रहा है वहाँ प्राकृतिक आपदाओं से वो लोग क्या है, प्रभावित है, तो उन्हें काम करने के लिए दूसरी जगह में कार्य की तलाश में जाना पड़ रहा है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती है, यह गंभीर चिंता का विषय भी है। जो कुपोषण है उसमें ज़्यादातर प्रभावित महिलाएं होती है, पुरुष से ज़्यादा। इनसे अजन्मे बच्चों की भी कुपोषण का खतरा रहता है, और जो माँ के पेट में जो बच्चा पलता है उस बच्चे को भी इस तरह का होना बहुत सारा प्रभावित हो सकता है। असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं से तथा 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों का है। इसमें जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती है या जो बच्चा पेट में पल रहा है, तो यह बच्चा का ये खतरा बना रहना स्वाभाविक है। देश के कुछ क्षेत्र जैसे कि आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य कौन कौन से हैं, देखिए। पिछड़े राज्य गरीबी अधिक है और आबादी के सुदूर क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र, जो कि बार बार जो प्राकृतिक आपदा होते हैं, जैसे हम लोग इससे पहले पढ़े भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, इस तरह का भूस्खलन, तो इससे बहुत सारा प्रभावित होता है। तो आदिवासी लोग क्या थे, सुदूर क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा लोगों की संख्या आनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भाग में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है। भूखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला का दूसरा पहलू है। भूखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है। मतलब अभिव्यक्ति का मतलब होता है दूसरों के साथ अपना कुछ चीज़ बताना, उससे बोलना वगैरह, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भूखमरी समाप्त हो जाती है और इस भविष्य में भूखमरी का खतरा कम हो जाता है। भूखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं और दीर्घकालिक भूखमरी मात्रा एवं या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। अपर्याप्त मतलब जो पर्याप्त रूप से नहीं मिलता है, मतलब सटीक रूप से जो नहीं मिलता है वही होता है अपर्याप्त। गुणवत्ता या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने और अक्षमताओं के दृष्टि से के कारण अगर हम लोग देखेंगे तो दीर्घकालिक भूखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भूखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र को क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और यह ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण नगरीय क्षेत्र में अनियमित श्रम के कारण होती है। जो नियमित श्रम नहीं होता है वही, जैसे बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। इस तरह भूखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने के अक्षम होता है। मतलब भूखमरी तभी होता है जब कोई किसी को काम
करने की क्षमता होती है लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता है, तो इस तरह का समस्या आते रहता है। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यही ख़त्म करेंगे। और जो इस चैनल में न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद।